वर्धना मदरसन के। और फर्स्ट क्वार्टर की बात करी जाए तो यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें एक गिरावट देखने को मिली थी, 511 करोड़ पे रजिस्टर हुआ था। वहीं अगर कंपनी के रेवेन्यू टर्म्स में बात करी जाए तो यहाँ पे हमें स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। बट एट द सेम टाइम जो ऑपरेटिंग नंबर्स है वहाँ पे भी जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा था। मार्जिन में भी हमें 1% तक की जो गिरावट है वो देखने को मिली थी। अब देखिए रिजल्ट्स के ऊपर बात करते हैं और फ्यूचर को लेके किस तरीके का आउटलुक है। हमारे साथ कंपनी के सीओओ पंकज मित्तल और साथ में सीएफओ कुणाल मलानी जी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। सबसे पहला सवाल मेरा कंपनी के नंबर्स पे ही होगा कि जिस तरीके से हमने देखा है साल दर साल और क्वार्टरली बेसिस में जो नंबर्स हैं वहां पे हमें हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। इस अर्निंग में बेसिकली किस तरीके का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है, क्यों नंबर्स में एक वीकनेस परसिस्टेंटली दिखाई दी है? जहाँ तक रेवेन्यू का सवाल है, ये रेवेन्यू जो हमारा 30,200 करोड़ के करीब का रहा है, ये आज तक का हाईएस्ट रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू काफी स्ट्रांग रहा है, 5% की ग्रोथ है, जबकि मार्केट्स काफी डाउन रहे हैं। और अगर आप देखते हैं तो जो डेवलपिंग मार्केट्स हैं, इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनमें तो ग्रोथ हुई है, लेकिन जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं दे हैव फेस्ड प्रेशर। और वहाँ पर काफी स्ट्रक्चरल चैलेंजेस रहे हैं, जो कि ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट की वजह से भी और चैलेंजेस आ गए। और इसकी वजह से सारा प्रोडक्शन जो है उनका रिकैलिब्रेशन हो रही है, क्योंकि जो पावर ट्रेन मिक्स है उसमें भी काफी चेंजेस आ रहे हैं। और मदरसन उस हिसाब से बहुत अच्छी तरह प्लेस्ड है, बिकॉज हम लोग जो है वो पावर ट्रेन एग्नोस्टिक कंपनी है। हम हर तरह के सॉल्यूशंस कस्टमर को देते हैं, और हम लोग निम्बल फुटेड भी हैं, तो बहुत तेजी से हम लोग रिस्ट्रक्चर भी करते हैं। आपने देखा होगा कि हमने अभी अप्रैल में एक इंडिकेशन भी दिया था, अनाउंसमेंट भी की थी कि हम लोग रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, हम लोग ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अपने वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के मैन्युफैक्चरिंग को, और जिससे कि जो ये स्ट्रक्चरल चैलेंजेस आ रहे हैं इनको हम एड्रेस कर सकें और अपने कॉस्ट्स को उसी के हिसाब से उनके लेवल पे लेकर आ सकें जो कस्टमर्स के आगे की रिक्वायरमेंट्स हैं। इस वजह से वो जो कॉस्ट्स हैं वो भी हमने बुक किए हैं इस क्वार्टर के अंदर में। और जहां तक टैरिफ्स का सवाल है, हमारे मेजॉरिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नॉर्थ अमेरिकन मार्केट के अंदर में ही होती है, और ज्यादातर प्रोडक्ट्स यूएसएमसीए कंप्लायंट हैं। और जो थोड़े नहीं हैं उनके ऊपर जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो हमने बुक किया है, लेकिन उसमें लैग होगा, क्योंकि कस्टमर्स के साथ डिस्कशंस हैं, वो पे ऑफ होंगे और वो आने वाले क्वार्टर के अंदर में हमारे पास आएंगे, तो उनके अंदर में थोड़ा सा पास थ्रू का लैग है। इस क्वार्टर के अंदर में जो फॉरेक्स की वोलेटिलिटी है उसका भी इम्पैक्ट है। और जो स्टार्टअप कॉस्ट्स हैं, जो नई ग्रीन फील्ड्स हमने शुरू किए हैं, उनका थोड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा 3 ग्रीन फील्ड्स किए हैं, टोटल 11 अंडर प्रोग्रेस हैं, और ज्यादातर हमारी इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर में ही है। ओके, गुड गुड मॉर्निंग कुणाल जी, पंकज जी, श्रेया बात कर रही हूँ। कुणाल जी, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी पंकज जी ने मेंशन किया इन रिगार्ड टू टैरिफ्स कि ये कस्टमर्स तक पास होगा, इसका इम्पैक्ट हमें कस्टमर्स तक देखने को मिलेगा, और आप कस्टमर्स के साथ बातचीत में भी है, लेकिन एक लैग तो है। क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे मुझे कि ओवरऑल इम्पैक्ट यूएस टैरिफ का आप यहाँ से कितना देखते हैं, साथ ही इसको कैसे टैकल करेंगे, आपकी क्या प्लानिंग है इस लिहाज से, साथ ही कितना टाइम लगेगा कस्टमर्स को इस इम्पैक्ट का, कस्टमर तक इसका इम्पैक्ट पहुंचने में? देखिए, सबसे पहले तो जितना भी टैरिफ लगेगा, मोटा मोटी प्रीटी मच पूरा पूरा हम कस्टमर को पास थ्रू कर पाएंगे। जो इसमें लैग का इफेक्ट है, ये लैग का इफेक्ट भी इसलिए है क्योंकि इस पे क्लैरिटी नहीं थी अभी तक कि एग्जैक्टली टैरिफ है किस पे, कितना है, किस कंट्री से कहाँ जाने पे कैसे लगेगा, एसेट्रा एसेट्रा। ये लैक ऑफ क्लैरिटी के कारण काफी सारी लैग आ गए हैं। सो अगर कस्टमर को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, तो इस पे एग्रीमेंट नहीं हो पाती है। तो अब थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई है, कई जगह नए एग्रीमेंट्स बन गए हैं, तो उस कारण अब हम एग्रीमेंट्स कर पाएंगे। एंड हेंस अगले 1-2 क्वार्टर में मोस्ट ऑफ द एग्रीमेंट्स होने के बाद ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, कि जिस क्वार्टर में भी इस टैरिफ का इम्प्लीकेशन, उसी क्वार्टर में इसकी रिकवरी भी हो जाएगी। सो 1-2 क्वार्टर तक मेरे ख्याल से लैग रहेगा, तब तक उसके बाद से एग्रीमेंट आ जाएगी। सो उसके लिए जो भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो हावेवर उसी क्वार्टर में आ जाएगा, इसलिए वो लैग इफेक्ट में आपको दिखेगा कि जिस क्वार्टर में से इस क्वार्टर में भी कॉस्ट आ गई, जो कि अगले 1-2 क्वार्टर में वो रिकवर हो जाएगी।
सो एक तो ये टैरिफ की हो गई, दूसरी फ्रॉम कस्टमर पर्सपेक्टिव जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी दे विल आल्सो बी थिंकिंग कि मैं अब कहाँ पे क्या बनाऊं। सिमिलरली हम भी सोचेंगे जहां पर भी इम्पैक्ट है वो कस्टमर के बेनिफिट के लिए भी हम इसको कैसे मैनेज करें इन फ्यूचर, कहाँ पे हम क्या बनाएं, कहाँ से हम क्या सोर्स करें। ये जब टैरिफ की क्लैरिटी आ जाएगी तो दोनों कस्टमर और सप्लायर दोनों मिल के डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे हम ये बेस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फ्रॉम अ सप्लाई चेन पर्सपेक्टिव। तो अब ये क्लैरिटी के बाद आई थिंक इस पे काम शुरू होएगा और अगले एक दो क्वार्टर में आपको शायद कुछ नए सुनने को मिले इन टर्म्स ऑफ कि कैसे सप्लाई चेन इसमें नई बन रही है। तीसरी आई थिंक इन जनरल जो कस्टमर के डिमांड के कंसर्न्स थे विथ रिगार्ड्स टू टैरिफ, क्योंकि अगर आप कंज्यूमर है आपको भी नहीं पता कि आज कितना टैरिफ कब लग जाएगा एंड सो ऑन एंड हेंस गाड़ियां महंगी होएगी कि नहीं होएगी, कितनी महंगी होएगी, कब होंगी, किस टाइप की गाड़ियां महंगी होएगी। आई थिंक ये सब क्लैरिटी के बाद होपफुली डिमांड लेवल पे भी एक थोड़ी सी स्थिरता आ जाएगी जो कि हेल्प करेगा सबको डिसीजन मेकिंग करने में। वेल तो थोड़े से कंसर्न्स जो है वो मूविंग फॉरवर्ड दिखाई दे रहे हैं और टेरिफ का हो सकता है कि इम्पैक्ट जैसे कि आपने मेंशन किया हमें कंज्यूमर पे भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। बट अगर पंकज जी अगेन कमिंग बैक टू यू, इस टाइम पे हम बात करें सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की, किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है वायरिंग हार्नेसेस में, साथ ही अगर हम बात करें रेयर व्यू मिरर्स की या फिर प्लास्टिक कॉम्पोनेंट्स की, सेग्रीगेट करके बताएंगे प्लीज। आप देखिए ज्यादातर हमारे जो डिविजन्स हैं उनकी काफी स्टेबल परफॉर्मेंस रही है और जो डिफरेंस थोड़ा सा नजर आता है अगर हम क्वार्टर Q1 टू Q1 देखते हैं तो वो मॉड्यूलर पॉलीमर प्रोडक्ट के अंदर में आता है जो कि पहले ही Q4 के अंदर में भी आ चुका था, क्योंकि जो यूरोप का मार्केट है उसके अंदर में काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस आए थे। पावर ट्रेन के ऊपर में भी काफी चेंजेस आए कि कौन सी मॉडल्स बननी चाहिए, किस टाइप की व्हीकल्स बननी चाहिए, और इसी के तहत हमने अप्रैल में ही अनाउंस किया था कि हम लोग भी रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं और अपने मैन्युफैक्चरिंग को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं जिससे कि हम उसी लेवल पे आ पाएं, और उसकी कॉस्ट्स को भी हमने बुक किया है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सब जगह आप देखेंगे काफी स्टेबल परफॉर्मेंस है। इस इतनी वोलेटिलिटी के बाद भी इतने चैलेंजिंग मार्केट्स के अंदर में हमारी सारी टीम्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हाँ, स्टेबल तो है पंकज जी, लेकिन मार्जिन्स की बात करें तो अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स मार्जिन पे दबाव तो है इस क्वार्टर में। अब आप ये बताएं कि यहाँ से मार्जिन के मद्देनज़र रेवेन्यू के मोर्चे पर फिनेंशियल ईयर 26 में आपकी क्या प्लानिंग है, क्या आउटलुक है, और क्योंकि चुनौती तो है आगे। हम लोग एक OEM सप्लायर हैं, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है आप कई एंगल से देख सकते हैं। एक तो हम लोग अपने आप को डाइवर्सिफाई भी करते जा रहे हैं। आपको बताइए हम लोग 3CX10 के ऊपर काम करते हैं, तो केवल ऑटोमोटिव नहीं, हम लोग नॉन ऑटोमोटिव साइड के अंदर में भी ग्रोथ ले रहे हैं और वहां पर ग्रोथ जो है 40% से ज्यादा है हमारी। हमारी जो ग्रीनफील्ड साइट्स भी आ रही हैं वो ज्यादातर इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर में है जहां पर अभी भी ग्रोथ दिख रही है। और आने वाले समय में जैसे कुणाल ने बताया कि हम लोग बहुत निम्बल फुटेड हैं, तो हम लोगों ने भी बहुत तेजी से स्ट्रक्चरल चेंजेस और जैसी ये स्टेबिलिटी आ गई, जितने ट्रेड डील साइन ऑफ होती चली जा रही हैं, तो उन स्टेबिलिटी के तहत बहुत सारे और जो भी काम करने होंगे वो सारे होते रहेंगे। और हमारे साथ सबसे बड़ा पॉजिटिव ये रहा कि हमारे ऊपर कोई बहुत ज्यादा टैरिफ का इम्पैक्ट नहीं है। जो हम लोग इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं है, लेकिन उसमें भी ज्यादातर हमारी डील्स एक्स फैक्ट्री पिकअप की थी, तो उसके अंदर में टैरिफ हमें नहीं पे करना। जो नॉन USMCA कंप्लाइंट थे उसमें आपको बताया कि उनका इम्पैक्ट जो है कस्टमर्स को पास ऑन हो रहा है। तो जैसे प्रोग्रेशन होता है मेरे ख्याल से Q3 Q4 तक 26 के अंदर में भी काफी अच्छी क्लैरिटी और इम्प्रूवमेंट्स आ जाने चाहिए। और एज ए ग्रुप हम लोग डाइवर्सिफाई करते रहेंगे। हमारा लिवरेज रेशियो बहुत जो है स्टेबल है, 1.1 टाइम्स है केवल। और ये हमारे को एक बहुत ही सुदृढ़ कंपनी बनाता है जो कैपेबल है कि ऐसे मार्केट के अंदर जहां पर काफी पेन होगा तो हम लोग एक्विजिटिव भी हैं, कस्टमर्स को जहां सॉल्यूशन चाहिए होंगे उनके ऊपर में भी काम करते रहेंगे, जिससे कि विद अ वेरी स्ट्रांग बैलेंस शीट हम आगे उनको और सॉल्यूशंस दें हर एक फील्ड के अंदर में।
ओके, बहुत शुक्रिया पंकज जी, कुणाल जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स।